अब हम लोग पहुंच रहे हैं एमपी थिएटर बीएचयू के अंदर और बाकी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा एक बहुत बड़ी शख्सियत से और थोड़ा सा मैं दूंगा उनके बारे में जानकारी। बाकी बस वहां पहुंच करके फिर मैं आपको जानकारी देता हूं। तो अब हमारे साथ हैं धनंजय जी। अब धनंजय जी, अब बताइए कुछ आप बनारस को अपने बारे में और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका आपकी लाइफ में। वो दुनिया घूमी। ये जगह हमारे लिए भगवान जैसी है। दुनिया में बहुत जगह गया, बहुत जगह घूमी, पर जो सुकून है यहाँ वो कहीं नहीं है। बड़े लोग कह गए हैं कि पत्थर भी जहाँ का पारस है, उस शहर का नाम बनारस। तो सच्चाई है, ये सही बात है कि यहाँ का पत्थर भी पारस है और हम बनारसी हैं। गुरु, हमारा सौभाग्य है। तो भैया बनारस के भाषा में अगर बात किया जाए तो पहले तो हम लोग करेंगे हर हर महादेव। तो अब भैया हम थोड़ा सा जानेंगे आपसे धनंजय भाई कि बनारस आज के समय में आप जिस एज में हो और आजकल के लड़के जो बेवकूफ़ी करते हैं, मतलब बनारस में है कि अब हर तरीके की चीज़ लोग अपना माहौल बना के, तो हेल्थ के पीछे कोई कॉन्शियस नहीं है। जिस चीज़ को हम लोगों ने देखा है अभी आते समय भी हम लोग देखे हैं, और सुबह का माहौल है, लोग टहलते हैं, दौड़ते हैं, अपनी जॉगिंग रनिंग करते हैं। तो उस पर थोड़ा सा आप क्या कह सकते हैं, क्या उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि लोग अपना सेहत भी बनाएं और अपनी मौज मस्ती भी होती रहे। सेहत दो चीज़ें हैं एक्चुअली। हमारे यहाँ बनारस में एक्सरसाइज और फिज़िक, इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे यहाँ जो एक्सरसाइज कराने वाले कोचेज़ हैं, सबसे पहले तो उनको कुछ नहीं आ रहा है। ट्रेंड कोचेज़ की कमी है। और मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और स्पोर्ट्स की दुनिया से आता हूँ, तो स्पोर्ट्स जो है वो मांगता डेडिकेशन, और यहाँ पे बच्चों के अंदर डेडिकेशन की कमी है। अब ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हर बच्चा आज परफेक्शन के पीछे नहीं भाग रहा है, वो भाग रहा है कि मैं किस तरह से सबसे ऊपर पहुँचता चला जाऊँ। अरे ऊपर पहुँचने के लिए परफेक्शन चाहिए होता है। आज के बच्चों में परफेक्शन है ही नहीं। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ पता नहीं, और उसमें गलती बच्चे की नहीं है, उसमें गलती है उस बच्चे के कोच की। वो कोच उसको सिखाता है कि तुम कुछ भी करो, पहले मुझे कमा के दो। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं आती है। यानी आज की डेट में लोग खेलना से ज़्यादा बेटर कमाना पे फोकस कर चले जा रहे हैं। आज कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो पहला प्रेफरेंस है नेशनल, किसी तरह से नेशनल खेल लूँ, NIS कर लूँ और कहीं कोच बन जाऊँ। ये पहले ये मानसिकता हटानी होगी दिमाग से। सबसे पहली चीज़ है कि पहले आप परफेक्शन पे जाओ, किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई करो, ओलंपिक्स तक जाओ यार। क्यों हम किसी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हमको चाहिए, मतलब लाइफ में सेटलमेंट क्यों चाहिए? आज के बच्चे सेटलमेंट चाहते हैं, हमको सेटलमेंट नहीं चाहिए। आज इंडिया मांग रहा है एक वर्ल्ड चैंपियन, पर वर्ल्ड चैंपियन कब बनेगा? तब जब कोच उसको समझाएगा बेटा करना क्या। आज के कोच ज़ीरो हैं बनारस में। मैं खुद ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, ताइक्वांडो के इतने सारे कोचेज़ यहाँ पे हैं, पर परफेक्शन के लिए बताएं तो अगर गिन के कुछ लोगों के नाम ले सकता हूँ, 2-4। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ताइक्वांडो में? ताइक्वांडो को लेकर बताऊँ तो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ को दे दिया मैंने। मतलब 25-30 साल के आसपास इस मार्शल आर्ट को मैंने दिया, काफ़ी कुछ पाया। और बनारस में मेरा सौभाग्य था और बच्चों को नहीं मिल पाता, पर मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे भी वहाँ तक पहुँचें। कि मेरे कोच रहे मिस्टर विवेक तिवारी, मिस्टर मनोज शर्मा, मिस्टर संजय तिवारी। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उन लोगों के पास रहा। बनारस में विवेक भैया जैसा कोच मिलना मुश्किल है, संजय सर जैसा कोच मिलना मुश्किल है। और आज जो कोच यहाँ पे घूम रहे हैं उनको शायद ही कुछ आता है। लिटरली मैं कह सकता हूँ कि शायद कुछ आता है। मैं कई कोचेज़ को तो ऐसा जानता हूँ जो खुद ब्लैक बेल्ट बांध के घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है ताइक्वांडो है क्या चीज़। पर देख के बुरा लगता है, पर छोड़ दिया, जाओ करो। आज मैं भी समय नहीं दे पाता अपने स्पोर्ट्स को, दुख है इस बात का। पर अब बिज़नेस और इन सारी चीज़ों में आदमी इन्वॉल्व हो गया, पर अभी भी कभी कभी मन करता है कि करें कुछ। और मेरा ड्रीम रहा है इस चीज़ को लेके आगे बढ़ने का। तो अब थोड़ा सा मैं ये जानूंगा सर आपसे कि जिस फील्ड से आप हैं और जिस
फील्ड के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इसमें बच्चे अगर इस खेल से, इस स्पोर्ट से जुड़ाव रखते हैं तो उनके लिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है दिमागी, कि वो पहले अपने माइंड को कैसे सेट करें और क्या ऐसी चीज़ पे फोकस करें कि हाँ वो उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा आपने शिवांजन जी। जहाँ तक मैं मार्शल आर्ट के बारे में जानता हूँ कि मार्शल आर्ट एक ऐसी आर्ट है जिसे इंसान नहीं चुनता, ये आर्ट इंसान चुनती है। और जो बच्चा इस चीज़ में आता है ना, वो अपना पूरा फोकस देता है, वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बच्चा थोड़ी सी सीनियरिटी पे जाता है, थोड़ा सा सीनियर होता है, रेड बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, और फिर उसके ऊपर अचानक से एक प्रेशर अलग से कोच दे देता है कि बेटा कहीं क्लास चलाओ। और उस क्लास चलाने के चक्कर में जब बच्चा उस क्लास में इन्वॉल्व होता है ना, वो कहीं कोचिंग कराने लग जाता है, तो फिर वो अपना फ्यूचर इस चीज़ में नहीं देख पाता। वो उसको लगता है ठीक है, 4 पैसे आ रहे हैं, खेल रहे हैं, बस हो गया। अगर वही कोच उसको ये सिखाए कि बेटा क्लास में चलो, तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, तो हो सकता है कि वो प्लेयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेले। पर यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी मिथ्या लगती हैं बोलना कि बच्चा वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेले और ओलंपिक्स खेले। वो उसको उस तरह का प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जा रहा है। मेरा मन है कि मैं बनारस में एक ऐसा क्लास एस्टेब्लिश करूं जो कि बच्चों को उस लेवल पे खिला सके। सुविधाएं नहीं हैं, जो चीज़ें चाहिए, मैट्स नहीं हैं, इलेक्ट्रिक सेंसर्स नहीं हैं, बच्चा किस चीज़ पे ट्रेनिंग करे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ जो 2 तरह की नीति चलती है ना, कि हमारे यहाँ बच्चा स्टेट खेलने जाएगा तो मैनुअल पे खेलेगा, नेशनल खेलने जाएगा तो इसी पे खेलेगा। तो वो कैसे खेलेगा? मैनुअल और इसी में ज़मीन आसमान का अंतर है, वो इसी पे खेल ही नहीं पाएगा। बस इन्हीं चीज़ों का कष्ट होता है देख करके। तुम है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एक बनारस में, आज नहीं, आज से 4 साल बाद में बनारस में मेरा है ड्रीम प्रोजेक्ट कि एक बेहतरीन क्लास शुरू करूँगा जो कि बच्चों को कुछ दे। मुझे ताइक्वांडो से बहुत कुछ मिला है, अब उन चीज़ों को देने का समय है मेरा। मैं देना चाहता हूँ ताइक्वांडो को।